अब हम हार्डवेयर ही पढ़ रहे हैं, हार्डवेयर का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, हार्डवेयर का दूसरा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अच्छा, अब इनपुट डिवाइसेस आपने सबने यूज़ भी करी हैं। ठीक है, मेरे हाथ में भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सबने यूज़ करी है और सबको इनका मतलब भी पता है, मकसद भी पता है। ठीक है, पर अगर हम इसको थोड़ा सा और इन डिटेल और डेप्थ में जाके क्लियर कर लें, ताकि ये चीज़ें जो क्वेरीज हैं हमारे जहन में वो भी क्लियर हो जाए और हम इसको ओन वर्डिंग में लिख सकें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं इनपुट, तो भाई इट्स नॉट अ वर्ड इटसेल्फ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, इन एंड पुट, जिसकी उर्दू मीनिंग अगर हम करें तो भाई इन का मतलब होता है अंदर, पुट रखना। ठीक है, कॉमनली अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो अंदर रखना। इनपुट, इनपुट तमाम वो चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर रख रहे हैं। इट कैन बी इंस्ट्रक्शंस, इट कैन बी डाटा। ठीक है, कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शंस, कोई भी ऐसी हमारा डाटा जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसके अंदर रख रहे हैं, दोज आर काउंट एज इनपुट। और वो डिवाइसेस जिनके जरिए दे रहे हैं, वो डिवाइसेस क्या कहलाएंगी, इनपुट डिवाइसेस। इज दैट क्लियर ना? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं कीबोर्ड को। भाई कीबोर्ड एक, मैं कह रहा हूँ, इनपुट डिवाइस है। आपने जस्टिफाई करना है भाई क्यों एक इनपुट डिवाइस है सर ये? क्योंकि हम कीबोर्ड के जरिए इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचा रहे हैं। हाउ कम? मैं यहाँ पे जो की प्रेस करूंगा वो वहाँ टाइप हो जाएगी, ऐसे ही है, वो वहाँ टाइप हो जाएगी अंदर। जो की मैं प्रेस कर रहा हूँ उसका डाटा कहाँ जा रहा है, कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर दबा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस कहाँ जा रही है, कंप्यूटर के अंदर, वो परफॉर्म हो रहा है टास्क। तो जिन डिवाइसेस के जरिए हमारी इंस्ट्रक्शंस या डाटा कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, इन हो रहा है, दोज डिवाइसेस आर काउंट एज इनपुट डिवाइसेस। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर नहीं है तो मुझे जल्दी से बताइए, कीबोर्ड के अलावा और कौन सी इनपुट डिवाइस हो सकती है जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड है, डेटा या इंस्ट्रक्शंस? क्विकली बेटा, क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आयजा कह रही है माउस। ओके, वेरी गुड आयजा। माउस से हम की प्रेस करते हैं, वो हमारा टास्क परफॉर्म हो जाता है। इंस्ट्रक्शन अंदर गई तो टास्क परफॉर्म हुआ ना। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। बस दो ही है माउस कीबोर्ड सबके ध्यान में, और कोई नहीं है। गेम्स नहीं खेले कभी आप लोगों ने कंप्यूटर पे? जॉयस्टिक, वेरी गुड अलिशबा। इसके अलावा और किसी को कुछ नहीं पता? इनपुट डिवाइसेस अभी मैंने क्लियर कर दिया भाई, ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए इंस्ट्रक्शंस या डाटा अंदर जा रहा है। और कौन सी हो सकती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं माइक्रोफोन, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है कि नहीं? अच्छा, मुझे अलिशबा ने बोला यूएसबी। अलिशबा, यूएसबी एक स्टोरेज डिवाइस है। क्यों? क्योंकि उसके जरिए इंस्ट्रक्शंस फैच नहीं होती हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस अंदर नहीं जा रही होती। ठीक है, डेटा स्टोरेज डिवाइस है, तो वो डेटा को स्टोर कर रही होती है। हाँ, हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस फैच नहीं करवा रहे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, माइक्रोफोन की बात कर रहा हूँ मैं। माइक्रोफोन जो है, माइक जिसे कहते हैं, क्या वो इनपुट डिवाइस में काउंट होगी कि नहीं? यस, आयशा कह रही है नो, माज कह रहे हैं यस, अलिशबा भी कह रही है यस। आयशा क्यों नहीं होगी, रीजन? भाई माइक्रोफोन की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये रहा माइक्रोफोन मेरे पास, भाई जो मैं बोल रहा हूँ ये उसको कैप्चर कर रहा है और कंप्यूटर के अंदर तक ले जा रहा है ताकि आप लोग सुन सकें या आपको ट्रांसफॉर्म कर सके, आपको ट्रांसफर कर सके। इज दैट क्लियर नाउ? तो ये मेरी आवाज़ जो कंप्यूटर के बाहर एक्सटर्नली मौजूद है उसको कैप्चर कर रही है और कैप्चर करके आप तक पहुँचा रही है। तो कंप्यूटर के अंदर इन हो रही है तो आप तक जा रही है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो काउंट एज इनपुट वन। गॉट इट? डिजिटल कैमरा एक्सटर्नल स्क्रीन को कैप्चर कर लेते हैं और कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, राइट? डिजिटल कैमरा। तो दीज स्टाइलिस जो मेरे हाथ में अभी, टच स्क्रीन, ठीक है, ऑल दीज आर काउंट एज द इनपुट डिवाइस बिकॉज दीज डिवाइसेज आर यूज्ड टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर. All those devices that is used to give the input to the computer, that is count as input device.